यस क्लास 10th हम पढ़े थे ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। बहुत सारे सिस्टम के बारे में हमने स्टडी कर ली और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ा था बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम। और लगभग हमने बहुत सारी ग्लैंड्स की बात की थी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं जैसे न्यूरल सिस्टम, किसकी? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नहीं, हमने ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा बेटा? ब्रेन, ये आ जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसको फिर से मैंने दो भागों में डिवाइड किया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। कौन कौन सा है? देखो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हमने डिवाइड किया इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। क्या बोलते हैं? ठीक है। देखो, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इनवॉलेंट्री, ऑटोनोमस क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री, जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ठीक है। जैसे हम बात करें हार्ट बीट पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ग्लैंड के सीक्रेशन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कंट्रोल एक्सटर्नल एक्शन ऑफ स्किन एंड मसल्स, ठीक है। इसमें आएगा कंट्रोल इंटरनल एक्टिविटी, कंट्रोल इंटरनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को दो और भागों में डिवाइड किया गया है। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो था सोमेटिक, इसको दो भागों में और डिवाइड किया गया है बेटा। कौन कौन से? देखो, इसको दो भागों में और डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग है वो? एक है हमारा सिम्फेथेटिक और पैरासिम्फेथेटिक, ठीक है। सिम्फेथेटिक में क्या आएगा? कंट्रोल इमरजेंसी एक्शन सिचुएशन, ठीक है। ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, कंट्रोल इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा, ठीक, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, इनहेंस हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, ये कर देता है बेटा। इसमें ये क्या करता है? इनहेंस बढ़ाता है हार्ट रेट, ब्रीथिंग स्पीड, ब्रीथिंग स्पीड,
ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी, स्लो डाउन ऑफ द हार्ट रेट। ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है हार्ट रेट को। ठीक है, इनहेंस द डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, और एनर्जी को कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से पार्ट हो गए इसको देखो, मैं समझा देता हूँ पूरा। हमने बात की कि जो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हमने कितने भागों में बांट दिया, दो। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो कितने भागों में बांटा बेटा, दो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमने बांट दिया इसको पेरिफेरल नर्वस, कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने इसको दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम बात देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है ना आपके, उसके अंदर एक पतला सा धागा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया बेटा हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे ये मैं बात करूँ, ये कोई आदमी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका क्या है, ब्रेन, और यहाँ पर ये क्या है, इसकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो हो गया इसका ब्रेन, और ये क्या हो गया बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो सेंटर में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बार हुए। बाकी यहाँ से जो भी नर्व्स निकल रही है, जो हमने हाथों में जाएगी, पैरों में जाएगी, ठीक है ना, उन सबको क्या बोल दिया बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती है और बॉडी के अदर पार्ट्स में जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है जो सेंटर में प्रेजेंट है, इसको बोल दिया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी और बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाएगी, उसको क्या बोल दिया बेटा हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया सर, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने कह दिया कि यहाँ से जितनी भी नर्व्स निकलती है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाती है, उसको हमने बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैं बात कर रहा हूँ सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, किसकी बेटा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की। देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, रेगुलेट द वॉलेंट्री बॉडी प्रोसेस, कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। मतलब ये वॉलेंट्री बॉडी एक्शंस को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, तो याद रखना सोमेटिक का हम बात करेंगे। सोमेटिक क्या करती है बेटा, रेगुलेट करती है बॉडी एक्शंस को, ठीक है। और ये क्या लेके जाती है, कंडक्ट करती है इम्पल्स। इम्पल्स कहाँ से लेके जाएगी बेटा, ये इम्पल्स लेके जाएगी हमारे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम थे, इसको बोल दिया मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू स्केलेटन मसल्स। देखो स्केलेटन मसल्स, देखो हाथ को मूव करना मेरे अंदर कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो ये हाथ मूव कर रहा हूँ, अभी मैं इसको सीधा रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हाथ को इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो कंट्रोल है इसको बोलते हैं, इस कंट्रोल को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इसका हमारा खुद का कंट्रोल है, ये वॉलेंट्री एक्शंस हो गए। जैसे हार्ट बीट है, अभी हमारा कंट्रोल थोड़ी है, मैं थोड़ी वो ऑटोनोमस हो गया। मैं हार्ट बीट को बोल दूँ कि रुक जा, रुकेगी थोड़ी। मैं बोलूँगा ग्लैंड्स को बोलूँगा कि रुक जाओ, रुकेगा थोड़ी। मैं डाइजेशन सिस्टम को बोलूँगा कि रुक जाओ, ठीक है, काम नहीं करना है, बाद में करना, तो थोड़ी ना रुकेंगे। तो वो हो गए, वो सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ये तो वॉलेंट्री एक्शंस को करता है, वो कौन हो गया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो करता है वो कौन सा हो गया बेटा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से ये रेगुलेट करेगा और इम्पल्स कहाँ से ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कहाँ पर लेके जाएगा, ये कार्डियक मसल्स, लंग्स, ग्लैंड्स, यहाँ तक लेके जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा बेटा, तो हम कह सकते हैं सोमेटिक तो जो इम्पल्सेस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पर लेके जा रहे हैं, स्केलेटल मसल्स में। जबकि हम बात करें इसकी ऑटोनोमस की, ठीक है, तो ये क्या करता है, रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्शंस। देखो ऑटोनोमस बता रहा हूँ,
क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री बॉडी प्रोसेस। ठीक है, इनवॉलेंट्री बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, समझ गए। और यहां से जो कंडक्ट होंगे इंपल्स वो कहां जाएंगे, कंडक्ट्स impulse from CNS to cardiac muscles, lungs और ग्लैंड्स। देखो इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लंग्स पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इंटरनली कंट्रोल होता है इसका, एक्सटर्नल हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स पर इंटरनली कंट्रोल होता है, हम बाहर से इसका कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि कार्डियक मसल्स को हम कह दे रुक जा तो वो रुक जाएगी, हम कह दे लंग्स को ब्रीथ करना बंद कर दे तो कर देगी, ऐसा नहीं होता है। ग्लैंड्स को हम कह दे कि हार्मोन सिक्रेशन नहीं करना है तो ऐसा नहीं होता है, वो अपना काम करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, बॉडी कंट्रोल तो हमारी बॉडी ही करती है इनको, ठीक है, जो जिसको हम एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इंटरनली कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जितने हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, वो सारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। किस में आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो कंट्रोल वाले होते हैं उसको बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा, एक तो बांट दिया सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक बांट दिया हमने इसको पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको दोनों को मैं अभी वापस थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। किसको, ऑटोनोमस के दो टाइप है बेटा, सिम्फेथेटिक और पैरासिम्फेथेटिक। पहले देखो, नर्वस सिस्टम, सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पता है मैं, तो हम कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये बात तो हमें पता है सर। दिस सिस्टम कंट्रोल द अलर्टनेस एंड एक्साइटेडमेंट इन द पर्सन्स, ठीक है, किसको कंट्रोल करता है बेटा ये, तो दिस सिस्टम कंट्रोल द alertness and excitement इन ए पर्सन, एक व्यक्ति में ये एक्साइटमेंट हो या अलर्टनेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एक्साइटमेंट है या पर्सन्स की जो अलर्टनेस है उसको कंट्रोल करता है। उस समय देखो इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड जरूरत होगी, तो ये आपको एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू द पर्सन्स बॉडी। पर्सन्स की बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, ये सिस्टम करेगा ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ। अब इसके दौरान क्या हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी,
देख लो, मैं वही बता रहा हूँ, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो उस सिस्टम में क्या होगा, कुत्ता भाग रहा है, आपको लगेगा काट लेगा तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी ना, आपकी सांसें तेज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा भागने के लिए जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी कौन सा सिस्टम दे रहा है, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम दे रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है उस समय, ठीक है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अलर्ट करने वाला, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने वाला जो है वो है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उस समय आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इनके ब्रीथिंग, सांस लेने की जो रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भागें और उस बस कुत्ते से बच के निकल जाए। तो ये तो हो गया बेटा सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम का, सर समझ में आ गया सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अब आगे देख लेते हैं हम पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो देखो, ये एनर्जी तो वो तो एनर्जी दे रहा था, ये एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी, दिस सिस्टम फंक्शन ड्यूरिंग द रेस्टिंग आवर्स। ये कब काम कर रहा है, वो तो इमरजेंसी सिचुएशन में कर रहा था, ये कब काम करता है, जब आप रेस्ट हो रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो। तो दिस सिस्टम फंक्शन ड्यूरिंग रेस्टिंग आवर्स, ठीक है। तो रेस्ट कर रहे हैं तब ये सिस्टम काम करेगा, उस समय एनर्जी का क्या होगा, कंजर्वेशन ही तो होगा बेटा, ठीक है। ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है हार्ट बीट को, किसको, तो हार्ट बीट को क्या कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है। श्रिंक द प्यूपिल ऑफ द आई, देखो जस्ट उसका उल्टा काम करेगा, जो वो काम कर रहा था ना सिम्फेटिक, उसका जस्ट अपोजिट काम कौन करता है, पैरासिम्पेटिक। वो एनर्जी दे रहा था, ये एनर्जी कंज्यूम करके रखता है। वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, ये रेस्टिंग पीरियड में काम करता है। उसमें हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इसमें हार्ट बीट कम हो जाती है। उसमें ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाती है, इसमें ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है। इसमें जो आंखों की पुतलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, जबकि डर के समय क्या होती है, आपकी आंखें फटी रह जाती है ना, बड़ी बड़ी मोटी आंखें हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो वो उसमें होता है, ठीक है। तो ये जस्ट उल्टा है उसका, वो उसको कंट्रोल करता है, तो उसको उस सिचुएशन को वापस कंट्रोल करने वाला कौन है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और क्या कर देता है बेटा, इनहेंस डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक। तो सिंपल सा आज हमने क्या देखा बेटा, हमने देख लिया पैरासिम्पेट, तो नर्वस सिस्टम को जो जिसका क्लासिफिकेशन था वो हमने पूरा देख लिया। अब हमारा ये इसमें एक टॉपिक और बच गया है, वो है ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पूरा एक वीडियो बन जाएगा ब्रेन के डायग्राम का, और फिर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, थैंक यू वेरी मच।